नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं झारखंड अद्वित परिषद रांची के द्वारा जो 2023 में एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास 10 का, उसका ये पेपर हम लेकर के आए हैं। ये पेपर हमारे पास एक्चुअल इसीलिए है क्योंकि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता था। एक बार जो है 1.5 घंटे का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता था और 1.5 घंटे का पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव होता था, इसीलिए पेपर अवेलेबल था। और इसी का सॉल्यूशन हम आपको इसके साथ में शेयर करने वाले हैं क्योंकि इसी पैटर्न पर यही तरीके से क्वेश्चन अब की बार भी आने वाला है। 2024 में एग्ज़ाम जो हुआ उसमें क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो पेपर था उसी में आपका आंसर लिखना था और वो आपका कॉपी जमा हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, उसका आइडिया आपको काफ़ी हद तक इससे मिलेगा और इवन आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी बदलते नहीं हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, देखिए 5005 लिखा हुआ है, 5005। इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करिए तो 5 से ये एक बार में 0 0 और एक बार में। अब इसको चेक करना है कि ये किससे डिवाइड होने वाला है, तो आई थिंक इसको 7 से चेक करिए। तो देखिए 7 से डिवाइड जब करिएगा तो 7 एक के 7 और यहाँ से 3, 7 चौके 28 और 29 30 21 7 त्रिक 21, 143 बन गया। अब इसको हमें डिवाइड करना है किस चीज़ से, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 एके 13 एक बचता है, 13 एके 13 और ये 11 से एक बार में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमको मिल जाता है 5005। ये इसका प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13। तो इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 7 11 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से करना होता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर यदि विभाजन एल्गोरिथम में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, इसमें a बराबर 72 यानी कि 72 इक्वल टू बी और इनटू में 8 है लिखा हुआ और प्लस का 0, ये 0 हो गया तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, 72 बटे में 8, तो ये हो जाएगा 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से किया जाता है बच्चों। अगला लिखा हुआ है 3√2, ये कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। 4 नंबर 35 बटे 40 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना इनका एचसीएफ क्या है, 5 सते 35 और 5 से ये 10 बार में कट गया, ये इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 7 बटे 10। अब 10 का जो है फैक्टर कर लीजिए तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि आपका 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n जैसा है, जहाँ पे m और n आपके क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो भी धन पूर्णांक। तो इसका मतलब अगर ये जो है नीचे वाला नंबर इस फॉर्म में होता है, यानी कि अगर कोई संख्या x है जो कि p बाई क्यू के रूप में लिखी हो और जहां q का फैक्टर आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के जैसा अगर होता है, तो हम कहते हैं कि ये संख्या x जो हुई वो शांत होगी। अगर इस रूप में नहीं होता है तो कहेंगे अशांत है। तो हमारे पास ये फैक्टर जो मिला है ये कैसा हो जाएगा, ये आपका शांत के रूप का है, तो ये पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो बच्चों 5 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है बहुपद, इसके शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो शून्यकों की संख्या कैसे बताई जाती है, x अक्ष जो होता है उसको कोई भी ग्राफ जितनी जगहों पर काट रहा है, जैसे ये वाला देखिए 2 जगहों पर जहां रेड मार्क आपको दिख रहा है, 2 जगहों पे काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है जो कि सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर तो छठे नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या है, तो तुरंत कर देना है एक्स प्लस का रूट 15 और इनटू में फैक्टर बनेगा x माइनस रूट का 15। तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस रूट का 15 ये आपको मिल जाएगा। तो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं बच्चों कि किस तरह से आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये लिखा हुआ है, इसके शून्यक a और b हो तो a प्लस बी। अगर इसके शून्यक a है तो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि ये शून्यकों का अल्टीमेट क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल पूछ रहा है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी यहाँ पे कितना है आपका, तो b है आपका -2 और ऊपर से माइनस रहेगा और बटे में 1, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपको बताते चलें बच्चों कि चैनल पर ऑलरेडी जो है आकांक्षा एग्जाम की तैयारी के लिए 2 वीडियो डले हुए हैं। एक मॉडल पेपर का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 सेट 1 सॉल्व कराया है, जिसमें उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुल मिला के 15-20 क्वेश्चन का सॉल्व कराए हैं। आप उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ में अभी जल्द ही में आपका कल ही हमने इसका साइंस में बायोलॉजी के जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर वाले, उनके वीवीआईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज डाली हुई है। वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके डाले हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। एक दिन हमने 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताया था मैथ्स में, आपको जो देख लेना है, और आपको हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन सब बताया गया है। आप उनको विजिट करके जरूर देखिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा बच्चों, तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि जब दो चर, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो देखिए बच्चों ये अगर इस तरह से अगर रेखाएं होती हैं, ये रेखाओं का जो ग्राफ है ये आपका प्रतिच्छेदी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर एक दूसरे को काटते हैं, तो उनके हलों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है। और अगर ये समांतर रेखाएं होती हैं तो इसमें हलों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इसमें 0 हल होते हैं। और अगर यही संपाती रेखाएं हो जाती हैं, मतलब दोनों रेखाएं एक ही के ऊपर में अगर हो जाएं, तो ऐसे में अनंत हल होते हैं। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर इसका नहीं दिख रहा था, यस अब दिखेगा। समीकरण निकाय a1 x1 b1 y1 प्लस c1 बराबर 0 और a2 x2 b2 y2 c2 बराबर 0 इसके अनंत हल है, इनफाइनाइटली हल है। इसका मतलब तीनों रेशियोज बराबर, यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होगा। जिसमें रहेगा वही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें 2y से गुणा कर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x प्लस का 2y इक्वल टू 5 बन जाएगा। और ये 3x प्लस 2y बराबर 8 लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से ये कट जाएगा, और 4 माइनस 3x बराबर ये 5 में से 8 जाएगा माइनस का 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का सॉरी यहाँ पर हमने शायद मिस्टेक कर दी है। ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यस 10 माइनस तो ये हो जाएगा 2, और वो भी प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 2, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर 2 जब आ गया तो x बराबर 2 यहाँ रख दीजिए, या फिर इस वाले क्वेश्चन में रख दीजिए, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी x बराबर 2 y बराबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उसी वे से कर सकते हैं। अब कह रहा है समीकरण निकाय ये दोनों दिया हुआ, इसका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल हो रहा है। एक हल जब होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेदी होती हैं, और कंडीशन क्या होती है इसकी कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के होता है। तो ये कंडीशन पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। a1 कितना है, यानी कि 4 बाई a2 कितना है 2, नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा p, और बटे में 2 से 2 कट जाएगा, सो 4 नॉट इक्वल टू p, अर्थात p इज नॉट इक्वल टू 4, ये सही आंसर बन जाएगा। p नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो ध्यान देना है इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है। ये देखिए आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ओपन करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0, जो कि एक द्विघात समीकरण साफ साफ दिख रहा है। बाकी ये इसमें से कोई भी द्विघात समीकरण नहीं है, तो सही आंसर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसका विविक्तिकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख दीजिए, b कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू में c कितना है 6, बराबर क्या बन जाएगा 7 सता 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, आपको बताते चलें कि ये जो क्वेश्चन हुआ, ये जो पेपर हुआ था उस समय इसमें 40 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अभी क्या है कि इसको घटा करके पिछली साल जो है कर दिया
30 क्वेश्चन, और इस साल भी पिछले साल की तरह ही होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, ये द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसके मूल बराबर हैं। मूल जब बराबर होते हैं तो p का मान कह रहा है, मूल बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बस आपको यहाँ से वैल्यू रख देनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, इसकी वैल्यू बराबर हमको 0 कर देनी है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू में सी कितना है 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, तो पी इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये है 15 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसकी घात क्या होगी। भाई जब समीकरण द्विघात है तो इसकी घात 2 ही होती है और ज्यादा सोचना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे देखो, एक एपी दिए 0.6 0.1 इतना, इसका सारवंतर डी निकालना है। तो डी क्या हो जाता है, दिस माइनस दिस कर देना है, 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो जाएगा, 17 करना है तो 6 6 12 और कितना हो जाएगा 1.1, राइट। कितना आ जाएगा 7, ये देखिए 0.7 इसमें से करेंगे तो 1.1 आपका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट हो जाएगा, 11 6 17, राइट। तो इस तरह से इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है हमारा 17 नंबर, एक एपी दिया हुआ, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी किताब का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा 10, और डी बराबर निकालोगे तो 7 माइनस 10 मतलब कि -3 आ जाएगा। तो ए 30 निकालना है, ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी बन जाएगा, बराबर ए कितना है 10 है प्लस 29 और इनटू में डी कितना है -3, वैल्यू रख दीजिए 10 माइनस ये, इसको 30 30 या 90 90 में से 3 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 87, और कम कर देंगे तो माइनस का 77 है, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए ये दिया हुआ है 2 + 7 + 12 10 पदों का योग, यानी कि S10 पूछ रहा है। तो क्या हो जाता है n/2, और n कितना है यहाँ पे 10 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू में 2 इंटू ए प्लस का n-1, n कितना है आपका, तो 10 इंटू में d, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 5 और इंटू में 2a, a कितना है 2, तो 2 दूनी 4 प्लस n-1 यानी कि 9 और इंटू में d कितना है 7 माइनस का 2 यानी कि 5, तो हो जाएगा ये 5 इंटू में 4 प्लस 9 पचे 45, 45 और 4 हो जाएगा 49, और इंटू में 5, तो अगर इसको हम 50 मान लेते हैं, 50 50 25 250, और माइनस का 5 कर देते हैं, 250 माइनस 5 यानी कि 245 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर है 3 नंबर में जो दिया हुआ है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं। तो सभी वर्ग एक दूसरे के सिमिलर होंगे, सर्वांक्षम नहीं होते हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर 2 बिंदु है। डी पैरेलल बीसी है, यदि एडी रेशियो डीबी बराबर 2:3 तो ए बराबर 1.6, तो ईसी का मान क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे एक त्रिभुज आपको यहाँ पे इस तरह से, पहली बात तो इसको बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम है ए, ये है बी और सी। कह रहा है कि डी एवं ई क्रमशः ए बी और ए सी पे डी और ई बिंदु है, यहाँ पे डी हो गया और यहाँ पे आपका ई हो गया। कह रहा है डी पैरेलल बी सी, ये जो डी ई लाइन है अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, पैरेलल है बी सी के। यदि ए डी बाई डी बी, ए डी देखिए ए डी कितना है 2 और ये है आपका 3, तो कह रहा है ए बराबर 1.6 हो, ए कितना है 1.6 है, तो जाहिर सी बात है ये 2:3 में है, तो ये 2/3 किसके बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में ईसी। ये कौन सा नियम लगा, कोई बताना इसमें हमको कमेंट करके कि इसमें कौन सा नियम हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, कौन सी थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व किया गया है, ये रूल लगा हुआ है। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, ईसी बराबर 1.6 इंटू में 3 और बाई में 2, इसको कर देंगे तो 0.8 टाइम्स कटेगा और 8 3 24 यानी कि 2.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 नंबर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, और ये क्वेश्चन है 21 नंबर का। दो त्रिभुज हैं सिमिलर,
और BC रेशियो EF ये 3:5 है। तो एरिया, इनके एरिया का क्या होता है अनुपात, इनके एरिया का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात का, जो संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात का वर्ग हो जाता है। देखिए ABC अनुपात एरिया ऑफ DEF, तो इनका क्या हो जाएगा 9:25। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये एरिया रिलेटेड थ्योरम है। चूंकि अब की बार ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आया, क्योंकि एरिया रिलेटेड थ्योरम आपके टॉपिक से ही हटा दिया गया है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस बन गया है। राइट, फिर भी ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 22 में। दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी, जब एक बिंदु मूल बिंदु है तो कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं को जोड़ दीजिए। 3 का 9 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, तो 5 इकाई इसका सही आंसर निकल आएगा। आपको लग रहा होगा कैसे कर दिया, आप जो समझदार होंगे वो बच्चे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर, 1 और 2, 3,4 को मिला रेखाखंड का मध्य बिंदु, कुछ नहीं करना है, 1 और 3 को जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए। तो 3 1 4, 4 का आधा 2 हो गया, और अगला फिर 2 4 6, 6 का आधा 3, तो 2,3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मिड पॉइंट का फार्मूला यही होता है मेरे बच्चे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यदि ABC 3 है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आप जो है एक्सिस सिस्टम बना लीजिए। ये एक बिंदु तो हो गया आपका 0,0 यानी मूल बिंदु, दूसरा ये A है, और दूसरा क्या है 4,0 यानी ये यहाँ पे मान लीजिए है आपका 4,0, एक्स एक्सिस पे ये B हो गया। C है 0,1, यहाँ पे आपका 0,1 हो गया, ये C है। इनको जैसे ही मिलाएंगे तो इस तरह से एक त्रिभुज बन जाता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ये 4 इकाई है, ये 1 इकाई है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 4 और ऊंचाई कितनी है 1, तो बराबर 2 मात्रक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इनको इसी तरह से किया जाता है। अगर कॉस ए बराबर 3/5 है तो कॉसेक ए किसके बराबर होगा। कॉस ए बराबर अगर 3/5 है तो साइन ए आपको निकाल लेना है। साइन ए कैसे निकालोगे, अब कुछ लोग कहेंगे ये देखिए आधार बटे कर्ण है, तो 3 3 5 है, तो जाहिर सी बात है एक जो साइड होगी वो हो जाएगी कितनी 4। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आप त्रिभुज बना करके भी इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, ये है 5, तो जाहिर सी बात है ये कितना बन जाएगा 4। और ये वाला कोण हमारा अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो कोण ए के लिए अब जो है साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 4/5। साइन ए बराबर, इसका उल्टा कर देंगे तो 5/4 जो है आपका क्या हो जाएगा कॉसेक ए। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 साइन ए बराबर √3, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे साइन ए बराबर तो बन जाएगा √3/2, और साइन ए बराबर √3, तो इसका मतलब कोण जो ए है उस ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। राइट, 60 डिग्री। ये थोड़ा बढ़ गया है, छोटा कर लेते हैं। यस, तो सही आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ये किसके बराबर हो जाता है टेन थीटा के बराबर, यानी टेन ए के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये देखिए सीधा फार्मूला दे दिया, इसका मान क्या होता है 1। हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत ही तेज तर्रार हैं, अच्छे हैं। देखिए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। ये इस तरह से एक मीनार हो गई, इसके पाद से ये 15 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना है आपका, ये 15 मीटर की दूरी है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये मीनार की ऊंचाई हो जाती है। तो क्या बन जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि h/15 इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan 60 का मतलब साइन 60 बटे कॉस 60। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 और बाई में 1/2। राइट, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका मान आ जाएगा √3। तो यहाँ से h/15 इक्वल टू √3, तो h इक्वल टू 15 √3 मीटर। सही आंसर क्या बन जाएगा 15 √3 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 नंबर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये वृत्त है, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कोण OPA 35, OPA ये देखिए 35 डिग्री है, तो AOP का मान, AOP यहाँ पे ये वाले कोण, ये वाला 90 बन जाएगा। ये 90 है, ये 35 है, तो कितना बन जाएगा 9 3 12 120, 25 125,
और 125 को 180 डिग्री में से घटा दीजिए, इतना आएगा, आंसर हो जाएगा ये 5 बच जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा ये 5, 55 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। और वीडियो अगर ठीक ठाक लग रहा है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है 80 डिग्री, ये देखिए फिगर देखिए किस तरह से बना हुआ है। इस तरह से दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण कितना है, 80 डिग्री का है, और ये त्रिज्या होगी, सेंटर होगा, और इसका जब आधा करिएगा, चूंकि त्रिज्याएं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो इन इसका और इसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, POA कह रहा है ना, P से O, ये PO, ये A है और ये B है, ठीक है। तो POA कोण की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोण कितना बन जाएगा, ये 80 है, तो जाहिर सी बात है वहां पे कितना बन जाएगा, कोण O जो बनेगा यहाँ पे, ये वाला कोण जो बन जाएगा ये 100 डिग्री का बन जाएगा, राइट। तो अब जो है, क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के जब दो सम्मुख कोणों का योग 180 है तो बाकी वाले का भी 80 180 होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 80 है तो ये वाला बचा 100 होगा, 100 का ये आधा हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, अर्थात 2 गुना 22/7 गुणे आर कितनी है, 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, ये 44 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका परिमाप पेरीमीटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है, थीटा का मान दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री और इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो बस वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 120/360 डिग्री, 0 0 कट जाएगा, और 12 एक के 12 बारती हैं 36, और इनटू में पाई यानी कि 22/7 इंटू आर, आर कितना है हमारा 42, इंटू में 42, 7 छंग 42, 6 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, और 3 से ये 2 बार में, 3 दूनी 6, 22 दूना 44 और इंटू में 42। तो जाहिर सी बात है लास्ट में 8 आएगा, तीनों में 8 8 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे अच्छा है 44 इंटू में 42, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ये 16 8 ये बन जाएगा 8, 8 से 14, और 6 7 1 8 1, 1848 है कहीं पे, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36, घनाभ के कोरों की लंबाई 3 4 और 12 है, तो घनाभ के विकर्ण, विकर्ण में कुछ नहीं करना है, तीनों का वर्गमूल करके जोड़ देना है, वर्ग करके जोड़ देना है। 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और 12 का 144, 144 16 9 25 हो जाएगा, ये 169, अर्थात कि 13 सेंटीमीटर इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा, विकर्ण की लंबाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य की बात कर रहा है, तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं 1 + 2 + 3 और बाई में 3, 2 1 3 3 6 बटे में 3 बराबर आ जाएगा 2। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से माध्य निकाला जाता है बच्चों। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, इसको हम लोग ओगाई भी कहते हैं, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है ओगाई, या ओजाई भी लिखते हैं, और हिंदी में तोरण कहते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आए, देखो पासे को जब फेंकते हो तो क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 3 4 5 और 6 आता है, इसमें से सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है, तो 3 बटे में टोटल 6, अर्थात 1/2 इसकी प्रायिकता निकल जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। तो सम संख्या आने की प्रायिकता ये हो जाएगी। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं। तो आपको पता होना चाहिए किसी घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों, उस प्रायिकता का मान जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, अधिकतम 1 न्यूनतम 0। और अगर किसी घटना का मान जो होता है वो 0 हो जाए, इसका मतलब वो घटना कैसी है, असंभव घटना है। और घटना का मान किसी घटना की प्रायिकता का मान अगर 1 हो जाता है तो इसका मतलब वो निश्चित घटना है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सही आंसर हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका मान 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है बच्चों।
तो इस तरह से बच्चों आपने ये मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि 2023 का था आपके सामने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।